फेजर फेजर वो क्वांटिटी होता है जो कि दो क्राइटेरिया पूरा करता है। पहला कि वो टाइम का साइन फंक्शन हो और दूसरा उसे एक रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा सके। तो नीचे इस फिगर में देखें, एक एरो है जो कि घूम रहा है। इस एरो को हम एक वेक्टर कह सकते हैं और चूंकि यह घूम रहा है तो इसे हम रोटेटिंग वेक्टर कह सकते हैं। और साथ ही साथ देखें, ये जो रोटेटिंग वेक्टर है ये रोटेट करते हुए ये डिटरमाइन कर रहा है कि जो वेव आगे क्रिएट हो रहा, ऊपर देखें जो वेव क्रिएट हो रहा, उस वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये रोटेटिंग वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट को, उस वेव के डिस्प्लेसमेंट को। और साथ ही साथ हमें पता है कि एक वेव ये टाइम का साइन फंक्शन होता है। इसका मतलब एक वेव ये दोनों क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। वो टाइम का साइन फंक्शन तो है ही, साथ ही साथ देखें इस वेव को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रोटेटिंग वेक्टर से, एक वेक्टर जो रोटेट कर रहा है उससे। और वो रोटेटिंग वेक्टर वो इस वेव का डिस्प्लेसमेंट को डिटरमाइन करेगा। इससे थोड़ा आगे मैं और कुछ आपको बता दूं जो कि इस वीडियो का मुद्दा है नहीं। वो ये कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे इस वेव को, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, वो एग्जैक्टली बराबर होगा इस रोटेटिंग वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। अर्थात ये जो एरो है जो घूम रहा है उसका जो लेंथ है, इस वेव का एम्पलीट्यूड उतना ही होगा, या फिर कहें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना ही होगा। तो ये था फेजर। आगे के वीडियोस में हम और भी बहुत सारे फेजर पे चर्चा करेंगे।